यौम पाकिस्तान वक़ार, एहतराम और रिवायती जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। हुब्बुल वतनी का जज्बा उरूज पर रहा। नमाज फजर में मुल्क की सलामती और खुशहाली की दुआएं मांगी गईं। लाहौर में यौम पाकिस्तान के मौके पर परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी परचम लहराया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और दीगर नुमाया शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की। यौम पाकिस्तान पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाक फजाइये के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के एजाज़ी फ़राइज़ संभाल लिए। मार्च पास्ट भी किया। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफजाल ने मज़ार पर हाजिरी दी। फातिहा ख़्वानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। यौम पाकिस्तान याद दिलाता है कि कौमी अज़म को हकीकत का रूप देने के लिए इत्तेहाद सबसे अहम है। मौक़े हक़ में दुश्मन को तवील अरसे तक याद रहने वाला सबक सिखाया। दहशत गर्दी के खिलाफ तवील और कामयाब गैर रवायती जंग लड़ी। पाकिस्तान बतौर जिम्मेदार रियासत मुतवाज़न और फ़ाल सफारतकारी जारी रखे हुए है। सदर और वज़ीर आज़म का पैगाम, इत्तेहाद और तरक्की के अज़म का यादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला पंजाब की भी कौम को मुबारकबाद। 23 मार्च का दिन इज्तिमाई सोच और आज़ाद वतन के मकसद की अक्कासी करता है। पाकिस्तान जमहूरियत के साए तले मुसलसल तरक्की की राह पर गामजन है। इस्लामी उसूलों की पासदारी करते हुए एक मजबूत रियासत के तौर पर उभर रहा है। यौम पाकिस्तान पर अस्करी क़यादत और मुसल्लह अफ़वाज की कौम को मुबारकबाद। में हमारे बहादुर सपूत अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। हम अपने शुहदा और कौमी हीरोज़ को दिली खिराजे अकीदत पेश करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने यौम पाकिस्तान पर खुसूसी पैगाम में शहदा और गाजियों को सलाम पेश किया। वाज़ेह किया कि कायदे आज़म का ख्वाब अजीम रियासत का ख्वाब था। पाकिस्तान अपनी जोग्राफियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। गवर्नर, वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। मज़ार पर फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुत्तहिद रहने पर जोर। हमें मुत्तहिद होना है, हमें अपने अंदरूनी इख्तिलाफ़ात ख़त्म करने हैं और ये तहिया करना है कि हर सूरत में पाकिस्तान के दिफा के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इस मार्च हमें याद दिलाता है कि पाकिस्तान एक ख्वाब नहीं बल्कि कुर्बानियों से बनी एक हकीकत का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये वतन हमेशा की तरह महफूज है। सख्त मौसमी हालात और बर्फानी तूफान भी हौसले पस्त नहीं कर सकते। मुल्क की सलामती के लिए चौकस है। वतन अजीज के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। यौम पाकिस्तान पर बर्फानी इलाकों में तैनात पाक फौज के जवानों का कौम के नाम पैगाम। ईरान का अमेरिका और इसराइल के खिलाफ 75वां हमला। तल अबीब और मकबूजा इलाकों में मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरानी मिसाइल इसराइली एयर डिफेंस को चकमा देते हुए कई मकामात पर जा लगे। मजीद इमारतों को नुकसान, गाड़ियां तबाह हो गई। सऊदी अरब में अमेरिका की एयरबेस को भी निशाना बनाया गया।
मकबूजा इजरायली इलाकों में हलाकतों की तादाद 1280 हो गई। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्लीम की अबरानी सर्विस ने इजरायली कब्रिस्तानों का डेटा जमा कर लिया। तल अबीब, बैतुल मक़दिस, हाइफा, अशदोद, होलोन और गवातीम का डेटा शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा इजरायली इलाकों में औसतन हलाकतों की तादाद 150 तक पहुंच गई। अराद और दिमोना की हलाकतों के आदादो शुमार शामिल नहीं। अमेरिका का ईरानी शहर में कम टरबाइन इंजन प्रोडक्शन प्लांट पर हमला। प्लांट पर तबाही मच गई। कर्ज में फजाई हमले के बाद आग लग गई। अरबिया में बमबारी से रिहायशी इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इमदादी कारकुनों ने मलबे में दबे अफराद की तलाश शुरू कर दी। खुर्रमाबाद में फजाई हमले के बाद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। शहर तारीकी में डूब गया। इसराइली फौज का तेहरान में वसी पैमाने पर हमलों का ऐलान। तेहरान में हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। ईरान में अमेरिका और इजराइल दरिंदगी में शहीद शीरख्वार बच्चे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 20 दिन के मोहम्मद अली की नमाज जनाजा में अवाम का समंदर उमड़ आया। इस मौके पर इंतहाई जज्बाती मनाजिर देखने में आए। नन्हे बच्चों ने शीरख्वार शहीद को बोसा दिया। माए शहीद की तस्वीर हाथों में लिए रोती रही। ईरान जंग चौथे हफ्ते में दाखिल, लेकिन अमेरिका और इजराइल अहदाफ हासिल करने में नाकाम। ईरान में 7000 अहदाफ पर अंधाधुंध फजाई बमबारी के बावजूद ईरानी फौज की जवाबी हमलों की सलाहियतें बरकरार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में न सिर्फ रजीम चेंज का ख्वाब पूरा हो सका, बल्कि खामनाई से खामनाई रिप्लेस और एक आयतुल्लाह के बाद दूसरा आयतुल्लाह आ गया। खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने वाला ईरान पहला मुल्क भी बन गया। नाकाबिले तस्खीर F-35 भी काबिले तस्खीर हो गया। ईरान के डट जाने से जहाज़ों के आबनाए हुर्मत से गुजरने की मद में किराया मिलने लगा। अमेरिका की रूसी और ईरानी तेल की फरोख्त पर से पाबंदियां हटाना पड़ गईं। खित्ते में ताकत का तवाजुन बदल गया। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के $1 ट्रिलियन भी डूब गए। सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत में मजीद ड्रोन हमले। सऊदीया का मजीद 10 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल मार गिराने का दावा। कुवैती फौज ने भी मिसाइलों को तबाह कर दिया। बहरीन में खतरे के सायरन बजने लगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमलों के बाद ईरान को खित्ते में खतरे का महवर करार दे दिया। अमरीकी ट्रेजरी बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों को ईरान ने वार्निंग जारी कर दी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का कहना है अमरीकी ट्रेजरी बॉन्ड ईरानियों के खून से रंगीन है। अमरीकी बॉन्ड खरीदार कंपनियों के हेडक्वार्टर निशाना होंगे। ईरान का सलामती काउंसिल से जौहरी तनसीबात पर हमले का मुआवजा दिलाने और इसराइल को जौहरी अदम फैलाव मुआहदे में शामिल करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा अमरीका और इसराइल को हमलों का हर्जाना अदा करने पर मजबूर करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल के अरकान को ख़तूत। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइल को लगा था कि वो ईरान के अंदर बगावत पैदा कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सदर ट्रंप को उम्मीद है कि इसराइली मंसूबा ईरानी मजहबी हुकूमत के खिलाफ बगावत का बाइस बनेगा और जंग जल्द खत्म हो जाएगी। अब तक इसराइली मंसूबा नाकाम साबित हुआ। इजरायली हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयों में तेजी। मज़ामती कार्रवाइयों में 7 इजरायली फौजी जख्मी हो गए। मकबूजा इलाकों में इजरायली फौजी अड्डों और चौकियों पर हमले। मार्ज, जलल हमर और ओडेसा में ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। तैयबा प्रोजेक्ट के इलाके में इजरायली फौज पर तीसरी बार रॉकेट दागे गए। बिन्त जबील में इजरायली हरमीज ड्रोन मार गिराने की वीडियो भी जारी। इजराइल की हिजबुल्लाह के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशंस वसी करने की तैयारी। लेबनान सरहद के करीब इजरायली फौजियों की तादाद में इजाफा। हेलीकॉप्टर से सरहदी इलाकों में शेलिंग। सोर में अहम गुजरगाह कासमिया पुल मुकम्मल तबाह हो गया।
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी सदर को टेलीफोन। स्टामर और डोनाल्ड ट्रंप का मशरिक़ वुस्ता में मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आलमी जहाजरानी दोबारा शुरू करने के लिए आबना हुर्मस खुलवाना नागुज़ीर करार दे दिया। आलमी तवानाई एजेंसी ने दावा किया है कि मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी के नतीजे में कम से कम 40 तेल की तनसीबात बुरी तरह मुतासिर हुई। हालिया बहरान को 70 की दहाई के दोनों बहरानों से बड़ा करार दे दिया। आलमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक हरमुज़ बंदर से आलमी मईशत बड़े खतरे में है। बहरान से कोई मुल्क बच नहीं पाएगा। फ्रांसीसी सदर का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता। इलाक़ाई तनाज़े में शिद्दत के मामले पर गुफ्तगू। एमिनॉल मैक्रोन का सऊदी अरब से यकजहती और फ़ज़ाई हुदूद के दिफा में मदद के अज़्म का यादा। मैक्रोन ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाबिले कबूल करार दे दिए। ईरान के मकामी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस ने चीन के YLC-8B रेडार की कॉपी तैयार कर ली। रेडार की तैयारी के लिए चीन और पड़ोसी ममालिक से पुर्जे दरामद किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक रेडार हमलावर को 300 किलोमीटर फासले से शनाख्त करने की सलाहियत का हामिल है। F-35 जैसे तैयारों की भी 150 किलोमीटर पहले से ही निशानदही कर लेता है। रेडार सिस्टम 20 मिनट से कम वक्त में नस्ब या हटाया जा सकता है। ईरान में हुकूमत के साथ इज़हार यकजहती और अमरीका इजरायली जहादियत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। तेहरान में बड़ी रैली निकाली गई। नए सुप्रीम लीडर की तस्वीर और ईरानी परचम उठाए खवातीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर वज़ीर-ए-आज़म का एक और अहम फैसला। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। इतलाक फौरी होगा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है किसी सरकारी गाड़ी में हाई ऑक्टेन नागुज़ीर है तो इस्तेमाल करने वाला अपनी जेब से कीमत अदा करे। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक फैसले का मकसद कौमी वसाइल के मौसर और जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। बानी PTI की आंख में NTVEGF इंजेक्शन की तीसरी खुराक लगा दी गई। इस्लामाबाद में पिम्स के मेडिकल बोर्ड ने बानी की बिनाई को तसल्ली बख्श करार दे दिया। ज़ेर अल्तवा अदालत में मुकदमा है। उनके वकीलों को चाहिए कि अपनी पैरवी बेहतर करें ताकि अदालत उनको अगर बेगुनाह समझे तो उन्हें माफ़ कर दे। बानी PTI के मुकदमात अदालतों में ज़ेर अल्तवा हैं। गवर्नर सिंध का वकला को बेहतर पैरवी करने का मशवरा। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने सूबे के हकूक पर किसी किस्म का समझौता न करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। एक ही दिन में सरकारी सतह पर 10 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर। मेयर कराची की मज़ार कायद पर हाजिरी। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब ने कहा अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं। मसाइल को मुत्तहिद होकर ही हल किया जा सकता है। कौमी मामलात पर सियासत नहीं करना चाहिए। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी से आलमी मार्केट में तेल की कीमत में मुसलसल इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल $113 फी बैरल से जायद हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $98 फी बैरल तक पहुंच गई। नरेंद्र मोदी की नाकाम पॉलिसी ने भारतीय अवाम को गैस के हौलनाक बहरान में धकेल दिया। भारत में गैस न होने से ज्यादातर होटल्स बंद हो गए। खाद की फैक्ट्रियों और दीगर कंपनियों ने काम बंद कर दिया। गैस सिलेंडर के लिए शहरी लंबी लंबी कतारों में खड़े होने पर मजबूर हो गए। ईरान जंग के नतीजे में जनूबी कोरियाई करेंसी डॉलर के मुकाबले में 17 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। मार्केट में बेयकीनी की वजह से जनूबी कोरियाई वॉन की कदर तेजी से गिरी, जिसके बाद जनूबी कोरिया में $1 1510 वॉन का हो गया।
गाजा में इसराइली तैयारों की बमबारी से मजीद 4 फलस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। सहूनी फौज ने अल नसीरत कैंप में पुलिस गाड़ी को निशाना बनाया जिसमें 3 एहलकार शहीद हो गए। न्यूयॉर्क के लाग्वारिया हवाई अड्डे पर एयर कनाडा का जहाज हादसे का शिकार हो गया। तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे पर गाड़ी से टकरा गया। हादसे में कई अफराद जख्मी हुए। वाकई में अमवात का भी खदशा है। एयरपोर्ट को आर्जी तौर पर फ्लाइट ऑपरेशन के लिए बंद कर दिया गया। तो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला और 26 से ही शुरू होगी। तो जब तक ये थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है, हो सकता है 10 दिन में ख़त्म हो जाए, हो सकता है 15 दिन में ख़त्म हो जाए, तो उस वक्त तक हम स्टेडियम में क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे। जो गेट मनी है जो उनको जानी थी वो पीसीबी उनको अकोमोडेट करेगा। अब हम सिर्फ 2 शहरों में करेंगे, लाहौर और कराची में। इलाकाई सूरत हाल के पेश नजर पाकिस्तान सुपर लीग की इफ्तिताही तकरीब मनसूख। मैचेस कराची और लाहौर तक महदूद। स्टेडियम में तमाशाई भी नहीं होंगे। फ्रेंचाइजेस को नुकसान से बचाने के लिए गेट मनी पीसीबी अदा करेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने अहम ऐलान कर दिए हैं। पीएसएल में शरीक गैर मुल्की क्रिकेटर्स की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी। मुल्तान सुल्तान्स के खिलाड़ी तबरेज शम्सी, स्टीव स्मिथ, जोश लेवी, रिचन शो और पीटर सडल ने स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। पेशावर में ईद के तीसरे रोज स्ट्रीट फूड्स पर शहरियों का रश। कोई गोलगप्पे खा रहा है तो कोई गन्ने के जूस से दिल को ठंडा कर रहा है। बच्चों ने आइसक्रीम पर हाथ साफ किए।